हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड व्लॉग। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। WEF मीटिंग 2023 यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग इस समय चल रही है, वहां पर अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया विल कंटिन्यू टू मेक रेडिकल रिफॉर्म्स, जिनकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक ग्लोबल लीडर बन जाएगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 के पीक के समय में भी देश में काफी बिजनेसेस यूनिकॉर्न्स बन रहे थे, जो कि एक फेनोमिनल चीज देखने को मिली थी और ऐसा आगे कंटिन्यू होता रहेगा। CNBC ने रिपोर्ट किया है कि इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स इज लुकिंग टू रेज $1.725 बिलियन। जब ये वैल्यू रेज करेंगे, इससे इनकी जो वैल्यूएशन होगी वो $127 बिलियन पर पहुंच जाएगी। इस वैल्यूएशन के बाद स्पेसएक्स यूएस का मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप बन जाएगा। $70 पर शेयर की वैल्यू पर मोस्ट प्रोबेबली नई वैल्यूएशन रेज होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग चल रही थी, उसके बाहर कुछ मिलियनेयर्स आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे ये सुन के तो आप हैरान ही हो जाएंगे। वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो सरकार है, जो अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स हैं, वो उन्हें टैक्स करना शुरू करे, उन्हें भी टैक्स देने के लिए कहा जाए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम दे मेक द मोस्ट ऑफ इट। और इसीलिए जो मतलब उनके जो टैक्सेस होंगे उससे काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी ने हाल ही मुलाकात की है सॉफ्टबैंक के CEO मासायोशी सोन से। मासायोशी सोन ने प्रधानमंत्री से मिलने के बाद कहा कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने सॉफ्टबैंक का जो कहीं ना कहीं रोल रहा है इंडियन स्टार्टअप्स को एक बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए इन्हें अप्रिशिएट किया और इसी के साथ इनसे डिस्कस किया कि रिसर्च और तमाम फील्ड्स में क्या क्या स्कोप है। RBI के गवर्नर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी की जो अंडरलाइन वैल्यू है वो कुछ भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो सरकार की तरफ से जितने भी बयान आ रहे हैं वो मोर और लेस इसी बात से सिंक करके हुए ही आते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि इस समय बड़ा क्वेश्चन ये है कि उसे रेगुलेट कैसे करा जाए, लेकिन इनका स्टैंड इस पर क्लियर है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करा ही जाएगा इंडिया में। जापान में यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बताया है कि एक यूएस लेड इनिशिएटिव है जो कि एशिया पैसिफिक ट्रेड फ्रेमवर्क है, जिसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। ये यूएस लेड इनिशिएटिव है जिसे 13 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है। उन 13 कंट्रीज में एक कंट्री भारत भी शामिल है। तो ये जो इन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, इसमें जो कंट्रीज हैं वो इंडोनेशिया, फिलीपींस और USA, इंडिया और इसके अलावा और कुछ कंट्रीज हैं। अब जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है डेवस में, इसमें काफी फैक्चुअल चीजें भी सामने आ रही हैं। जो ये ज्यादातर रिपोर्ट्स हैं ये ऑक्सफैम ने पब्लिश की हैं। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट जो आपके दिमाग को फाड़ सकती है, वो रिपोर्ट ये है कि भाई दुनिया में जो टॉप 1% लोग हैं उनके पास बॉटम 40% लोगों से ज्यादा भी पैसा है। यानी कि ये जो बॉटम 40% से एक एवरेज पर्सन जो होगा, उसे टॉप 1% के इक्विवेलेंट आने के लिए, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, उस इक्विवेलेंट में आने के लिए 112 साल लगेंगे। इस लेवल की इनकम इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट स्टेटस को में। दूसरी रिपोर्ट जो ऑक्सफैम ने निकाली है, जो दूसरी रिपोर्ट भी एकदम आपको अमेज कर देगी, वो ये है कि मॉडर्ना और फाइजर, ये जो दो कंपनीज हैं जो वैक्सीन मेजरली बना रही हैं कोविड-19 के लिए, इनके वैक्सीन मार्केट में जो एक मोनोपोली बन गई है, उसकी वजह से इन्हें हर सेकंड $1000 का प्रॉफिट हो रहा है। वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया राकेश झुनझुनवाला अपनी एयरलाइन अकासा के साथ आने वाले हैं मार्केट में, और इसी बीच अकासा एयरलाइन की पहली एयरक्राफ्ट की फोटो शेयर की है इनके ट्विटर हैंडल पर, जिस पर इन्होंने लिखा है कि वी आर वेरी एक्साइटेड, कांट वेट, ऐसी चीजें लिखी हैं। आपको बता दें इनका जो कोड नेम होगा वो QP होगा, इसीलिए इनका जो कैप्शन था वो था वेलकम आवर QP पाई। अब जो अकासा एयर है वो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई से वर्किंग और फंक्शनिंग शुरू कर देगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको लगता है कि अकासा एक सक्सेसफुल एयरलाइन बन पाएगी। PBI का जो फैक्ट चेक ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने SBI यूजर्स को वार्न किया है, क्योंकि काफी SBI यूजर्स के पास ये एक मैसेज जा रहा है कि उनका SBI बैंक अकाउंट एक तरह से एक्सपायर हो गया है और मतलब अब उसे कंटिन्यू करने के लिए एक लिंक पर क्लिक करें। ये फेक मैसेज है, SBI ने ऐसा कोई मैसेज नहीं देखा।
हम अपने दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपके पास SBI से ऐसा कोई मैसेज आया है, इट्स फेक, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एंड डोंट इवन रिस्पॉन्ड टू इट। पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस, इन्होंने बताया है कि इन्होंने एक जॉइंट वेंचर और जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाई है जिसमें अगले 10 सालों में ये 950 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का ख्याल रख रहे हैं। पेटीएम का इसमें एक मेजर स्टेक होगा 76% का। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ये उम्मीद कर रहा है कि उनके ऊपर जो बैन लगा है वो कमिंग डेज में, यानी कि 3 से 5 महीनों में, जो आरबीआई ने इन पर बैन लगाया था वो 3 से 5 महीनों में हट जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम चीजें क्लियर हो रही हैं एंड वो पूरा साथ दे रहे हैं आरबीआई का पूरी जांच पड़ताल में। आपको याद दिला दें, अगर आपको याद ना, हमने आपको अपने वीडियोस में भी बताया था कि मार्च में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक बैन लगा दिया था कि ये नए कस्टमर्स नहीं ले सकते जब तक कुछ डेटा क्लियर नहीं हो जाता। अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा या शार्क टैंक के बारे में सुना भी होगा तो आप शुगर कॉस्मेटिक्स को जरूर जान गए होंगे और उसी के साथ साथ इनकी सीईओ विनीता सिंह को भी जान गए होंगे। तो विनीता सिंह ने रिसेंटली लिंक्डइन पर एक पोस्ट शेयर की जिस पर उन्होंने बताया कि कैसे वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक मेकअप ब्रांड शुरू करेंगी। इनफैक्ट उनके और उनके पति ने एक अलग जॉइंट वेंचर शुरू किया था जो कि फेल हो गया और फिर उनके कस्टमर्स उन्हें इस रास्ते पर ले आए। एनीवेज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं शुगर कॉस्मेटिक्स की सीईओ विनीता सिंह की कहानी में, अगर आप जानना चाहते हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, हम आपके लिए उन पर एक केस स्टडी जरूर ले आएंगे। विजय शेखर शर्मा को पेटीएम का फिर से रीअपॉइंट किया गया, इनको एज एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ फॉर नेक्स्ट 5 years। कॉइनसिट कुबेर के सीईओ आशीष सिंगल ने र्यूटर्स से बात करते हुए कहा कि अगर क्रिप्टो पर रेगुलेशंस लग जाएंगे तो वो ज्यादा वहां सर्टेनिटी आ जाएगी उस फील्ड में और इसी के साथ थोड़ी पीस यानी कि थोड़ी शांति आ जाएगी। इसी के साथ उन्होंने भी कहा कि अभी क्रिप्टो यूजर्स को पता ही नहीं है या क्रिप्टो ओनर्स को पता ही नहीं है कि उनके एसेट्स के साथ क्या होगा, क्या सरकार उन्हें बैन कर देगी, बैन नहीं करेगी, रेगुलेट कर देगी, क्या होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया को कुछ सेट ऑफ क्रिप्टो लॉज डेवलप कर लेने चाहिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस मुद्दे पर जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि सरकार को क्रिप्टो बैन कर देना चाहिए या बैन नहीं करना चाहिए, या रेगुलेट करना चाहिए तो रेगुलेट करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड क्लॉक।